नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जो विस्तार जो हमारी बुक है उसका द थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसका ये थर्ड वीडियो है और ये हमारा फाइनल वीडियो है। इसमें जो हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग चैप्टर का जो पार्ट था, जो हम पेज नंबर 4-5 पे हम पढ़ रहे थे और पेज नंबर 5 को हमने थोड़ा सा शुरू करके छोड़ दिया था। आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं और यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके और जो पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये चार्ली नाम का एक व्यक्ति है, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आती है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। वो ये बताता है कि जो न्यूयॉर्क में जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 नहीं 3 लेवल हैं, जबकि हकीकत में वहाँ 2 ही लेवल हैं। और वो ये कहता है, दावा करता है कि मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ। तो वो किस किस प्रकार गया है या कैसे कैसे उसने यात्रा की है, उसमें उसने बताया कि किस तरह वो स्टेशन पहुँचा। उसके पहले फर्स्ट लेवल पे पहुँचा, फिर सेकंड पे पहुँचा, फिर वहाँ पे वो खो गया। होने के बाद में वो एक कॉरिडोर से होते हुए नीचे, फिर उसने सीढ़ियाँ, जब कॉरिडोर ख़त्म हुआ और जब वो बाएं मुड़ के उसने नीचे उतरने की फिर सीढ़ियाँ ली, जब जाके वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो वहाँ जाके क्या देखता है कि वहाँ का तो पूरा रोल ही चेंज है, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों ने जो कपड़े भी पहने हुए हैं वो 1890s के कपड़े पहने हुए हैं। स्टीम इंजन है, छोटी रेलगाड़ी है, बुकिंग विंडो भी लकड़ी की बनी हुई है, नोट भी उसी ज़माने के हैं और जो थूकदान है वो भी पीतल का है। और तो वहाँ जाके उसको, अब लेखक उस अवसर का फ़ायदा उठाने की सोचता है और वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए न्यूज़पेपर देखता है। तो वास्तव में ही वहाँ पे जो न्यूज़पेपर था वो 1894 बोल रहा था। उसकी जो डेट आ रही थी वो भी जुलाई 1894 आ रही थी, जून 1894 आ रही थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम घूमे आए थोड़ा। तो वो अपने और अपनी पत्नी के लिए सोचता है, भाई मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, फिर हम घूम के चले जाएंगे। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो बुकिंग का जो क्लर्क है वो उसको उस ज़माने के, जो नए ज़माने के नोट देता है, उनको वो लेने से मना कर देता है। वो कहता है, भाई मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वो पुलिस के डर के मारे वो वहाँ से जेल जाने से बचने के लिए वो छोड़कर चला जाता है। तो अब इसके आगे की जो कहानी है हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको आज हम इसको बिल्कुल लास्ट तक करेंगे। तो फिर क्या होता है कि जब वो वापस चला जाता है, एंड दैट वाज दैट, वो ये यहाँ तक ही, वो ये कहता है कि भाई मैं यहीं तक मैंने महसूस किया था, यहीं पे मेरी कहानी समाप्त हुई थी। आई लेव द सेम वे आई केम, और जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं वापस लौट आया। आई लेव द सेम वे आई केम, आई सपोज, जैसा कि मैं मानता हूँ, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर। और नेक्स्ट डे जब लंच के आवर्स हुए थे, यानी ऑफिस में जब मेरा लंच हुआ था, लंच का जब टाइम हुआ था, लंच आवर्स के दौरान मैंने क्या किया, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। तो मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, यानी कि मेरे पास उस वक्त $300 ही थे, वो पूरे के पूरे पैसे मैंने निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, फिर मैंने क्या किया कि जो करेंसी चेंजर होते हैं वहाँ पर, उन करेंसी चेंजर को मैंने पैसे देकर ओल्ड स्टाइल की करेंसी के नोट मैंने उससे ले लिए, ओल्ड स्टाइल करेंसी ले ली। दैट रियली वरीड माई साइकिट्रिस्ट फ्रेंड। अब मेरी ये बात सुनकर जो मेरा साइकिट्रिस्ट दोस्त था, जिसको वो कहानी सुना रहा था, वो थोड़ा चिंतित हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, आप किसी भी कॉइन डीलर से पुराने जमाने के पैसे खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो मैंने उसको $300 दिए, यानी कि मेरे $300 से पुराने जमाने के $200 से भी कम रुपए मुझे प्राप्त हुए। मैं उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा लग गया कि मुझे $200 भी लगभग पूरे नहीं मिले। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी।
क्यों नहीं थी? क्योंकि एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894। क्योंकि वो जमाना इतना सस्ता था कि उस जमाने के अंडों की जो दर्जन भी होती थी वो मात्र 13 सेंट के अंदर आ जाती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन अब लेखक क्या करता है, उन पैसों को लेके वापस ग्रांड स्ट्रीट पहुंचता है, लेकिन उसे वो कॉरिडोर वहां नहीं मिलता। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल तक जाता था एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जो थर्ड लेवल था या तीसरी मंजिल पे जो कॉरिडोर जाता था, वो कॉरिडोर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, उसके लिए मैं बार बार प्रयास करता रहा, मैंने काफ़ी प्रयास कर लिए, लेकिन वो मुझे तीसरा लेवल का कॉरिडोर दिखाई नहीं दिया। लुइसा वाज प्रीटी वरीड। अब लुइसा जो उसकी पत्नी थी, उसकी पूरी कहानी सुनकर वो वरीड हो गई या चिंतित हो गई। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे ये बताया ऑल दिस, ये सब बातें, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। अब वो ये चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल के चक्कर में नहीं पड़ूं, और वो नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा कभी उसको ढूंढने के लिए जाऊं या थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए जाऊं। तो वो नहीं, शी डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड। फिर कुछ समय पश्चात मैं रुक गया, मैंने मतलब उसको खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं वापस अपनी जो स्टैम्प का जो कलेक्शन था उसकी ओर मुड़ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। लेकिन अब हम उसको वापस ढूंढने लगे हैं। जब हमने स्टैम्प की कलेक्शन को देखा, उसके बाद में हम उसको वापस ढूंढने लगे हैं। क्यों ढूंढने लगे हैं? कि मेरा जो दोस्त, जो साइकेट्रिस्ट जो दोस्त था सैम वेनर, अब गायब हो चुका है। यानी कि वो जो सैम वेनर जो था, उसका जो साइकेट्रिस्ट जो दोस्त था, वो अब इस दुनिया में मतलब से एक तरह से गायब हो चुका है। वो बहुत दिनों से उसको दिखाई नहीं दिया। नोबडी नोज वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय। लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा सा शक इस बात का ये है कि जो सैम जो है वो एक सिटी का लड़का है, सिटी बॉय। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। और मैंने उसे कई बार गेल्सबर्ग जो उसका जो टाउन जो था उसके बारे में मैंने उसको बताया था। देखिए, लेखक जो मूल रूप से जो रहने वाला था वो गेल्सबर्ग का था। तो वो क्या करता था, अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को अपने बचपन की, अपने गांव के या गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि हम वहाँ इतने मजे करते थे, इतनी बढ़िया जगह थी। तो आई वेंट टू स्कूल देयर, वहाँ स्कूल भी गया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। वो हमेशा मुझसे, मेरा उसका जो दोस्त और साइकेट्रिक जो दोस्त था, उससे हमेशा यही कहता था कि उसे ऐसी जगहों की आवाज़ें बहुत पसंद हैं। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1890। और अब शायद वो वापस उस जगह पर पहुंच गया है, यानी कि 1894 वाले जगह पर वो वापस पहुंच गया है। वो कैसे पता चला वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि अब लेखक को कैसे पता कि वो उसकी जगह जो सैम जो वेनर है वो चला गया? वो ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि क्या हुआ, बिकॉज वन नाइट, एक रात क्या हुआ, फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। मैं अपने जो स्टैम्प कलेक्शन है उसमें उलझा हुआ था या उससे डीलिंग कर रहा था। मतलब एक तरह से उसको मैं देख रहा था, चेक कर रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन को। डीलिंग फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, आई फाउंड, मैंने ये पाया, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट कवर इज। आपको पता है मुझे उसमें क्या मिला? एक फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां पहले नहीं था। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट कवर इज। क्या आप जानते हैं फर्स्ट कवर क्या होता है? वेन ए न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प जो कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टिकटों को उसी दिन खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जिस दिन वो डॉक टिकट इशू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्शन का जिनको शौक होता है वो एक लिफाफा लेते हैं, उस लिफाफे वो टिकट चिपकाते हैं
और उसको खुद के ही पते पर पोस्ट कर देते हैं, उसके अंदर एक वो खाली कागज डाल देते हैं। ये सिर्फ याददाश्ती के लिए होता है कि भाई इस डेट को ये स्टैम्प का कलेक्शन इश्यू हुआ था। तो फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो जिस दिन उसकी सेल होती है उसके पहले दिन ही वो ऐसा करते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसके ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की जो सील लगती है वो इस बात का सबूत होती है, किस बात का, किस डेट को ये इश्यू हुआ या किस डेट को ये भेजा गया। प्रूव द डेट। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इस एनवेलप को ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, ये कभी नहीं खोले जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उनके अंदर एक खाली एनवेलप या खाली पेपर होता है उस एनवेलप के अंदर, और कुछ नहीं होता। इसलिए जो भी स्टैम्प कलेक्शन करता है वो इन एनवेलप को कभी नहीं खोलता। उस रात क्या हुआ, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जितने भी पुराने जो फर्स्ट डे कवर जो थे मेरे पास, आई फाउंड वन, तो उनमें मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिल गया जो वहां पे पहले नहीं था। दैट शुड हैव बीन देयर, शुडंट, जो वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले लेखक के पास ऐसा कोई फर्स्ट डे कवर नहीं था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड इट टू द ग्रैंडफादर्स, वो वहां पे इसलिए था क्योंकि किसी ने दादाजी के पते पे उसको पोस्ट किया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, जिनका घर गेल्सबर्ग में था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप है, जैसा कि उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहां पर किस दिन से था, जुलाई 18, यानी कि उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई थी, उसके ऊपर जो टिकट लगा हुआ था, उसके ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की जो सील लगी हुई थी, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और पोस्ट मार्क जो था, डाकघर की जो सील थी वो भी यही डेट दिखा रही थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे कोई ध्यान नहीं लगा यार ऐसे ये एनवेलप मेरे पास आया कहाँ से। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, उसके ऊपर 6 सेंट का, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वहाँ पे डॉलर और सेंट, पैसे और रुपए चलते हैं, वहाँ पे डॉलर और सेंट चलते हैं, तो उसके ऊपर 6 सेंट का एक स्टैम्प लगा हुआ था। डल ब्राउन, जो ब्राउन कलर का, डल यानी हल्का ब्राउन कलर का था, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट गेरफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी उस स्टैम्प के ऊपर। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, और निश्चित रूप से ही वो जो मेरे दादाजी के पास ये डाक से आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और ये सीधा मेरे कलेक्शन के अंदर चला गया। एंड आई स्टेड देयर, और मैं वहां रुक गया, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, फिर मैंने क्या किया, उस लिफाफे को खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, उसके अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था। इट रीड, इसको जब पढ़ा गया तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि लेखक का जो दोस्त था वो उस रास्ते को ढूंढकर 1894 में पहुंच गया। फिर उसने लेखक के लेखक तो 1894 में पैदा ही नहीं हुआ था, तो उसने क्या किया कि दादाजी के पते पर एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी ऑटोमेटिकली ही चार्ली के जो स्टैम्प का जो कलेक्शन था उसके अंदर पहुंच गई। तो इसमें देखिए एड्रेस लिखा हुआ था उसकी 941 विल्फ्रेड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। तो यहाँ पे देखिए जो उसका जो दोस्त है वो चार्ली को संबोधित करके लिख रहा है कि चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये विश करता हूं कि तुम अच्छे होंगे। देन आई गोट टू बिलीव यू आर वर राइट, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया क्योंकि भाई वो वहां पहुंच चुका था कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, और चार्ली तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा जो लेवल था स्टेशन का वो मिल गया, यानी और मैं उस लेवल की सहायता से आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। मतलब उस की जो थर्ड लेवल की हेल्प लेकर लेखक का जो दोस्त था वो वहाँ पहुँच गया, और वो वहाँ पे कितने दिनों से था, 2 सप्ताह से। एंड राइट नाउ, और अभी डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग, अब मैं यहाँ पे एक गली है उसका नाम है डेलीज
जहाँ पे वो बैठा हुआ है। समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई वहाँ पे पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेल होम, और सबके सब मिलकर एक सीइंग नेली होम नाम का एक गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहाँ पे लेमनेड पीने के लिए इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, तो लेखक का दोस्त कह रहा है कि चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ वापस आ जाओ। मतलब वो जगह लेखक के दोस्त को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो इनको इनवाइट कर रहा है कि भाई चार्ली और लुइसा तुम वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक ढूंढते रहो दोनों मिलकर उस थर्ड लेवल को स्टेशन के ग्रांड, जो न्यूयॉर्क ग्रांड स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, उसके थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। इट इज़ वर्थ बिलीव मी, ये वास्तव में जैसा कि तुमने बताया था ये उसी लायक है, यानी कि वैसा ही सुंदर जगह है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। जो चार्ली है वो उस नोट को देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि वो जो एनवलप के अंदर जो चिट्ठी लिखी हुई थी, क्योंकि उस चिट्ठी के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो सैम के ही होते हैं, कि द नोट इज साइंड सैम। उसके ऊपर जो उसके अंदर एनवलप के अंदर जो नोट डला हुआ था उसके ऊपर जो सिग्नेचर थे वो सैम के थे। सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था। तो चार्ली को इन बातों पे विश्वास नहीं होता कि यार हाउ इट इज पॉसिबल। तो वो क्या करता है कि वो जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर से उसने $300 के चेंज लिए थे, यानी कि पुराने ज़माने के नोट चेंज करवाए थे, वो वापस जाके कंफर्म करता है। वो वहाँ पे जाता है और उसे वहाँ जाके पता चलता है कि आई गो टू एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा आई फाउंड दैट, तो मुझे पता चला कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने क्या किया था, $800 की पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी थी। यानी कि नए ज़माने के नोट उसने लिए और उसकी जगह उसने $800 की पुराने ज़माने के नोट उसने लिए थे। दैट ought to send him up in a nice little hay feed and grain business। अब शायद उसने क्या किया होगा कि हो सकता है कि उसने शायद वहाँ पर घास का, हे का मतलब घास का, चारे का और अनाज का उसने व्यापार कर लिया होगा। तो उस जमाने के हिसाब से इतना जो पैसा था, खैर आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो $800 कुछ भी नहीं होते, लेकिन उस जमाने के हिसाब से इतना पैसा उसको वहाँ पे घास, चारे और अनाज के बिजनेस के लिए पर्याप्त थे। ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा यही कहता था कि व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वास्तव में वो साइकेट्रिस्ट नहीं बनना चाहता था, वो तो ऐसा ही कोई बिजनेस करना चाहता था। एंड ही सर्टनली कैन गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो निश्चित रूप से जब 1894 में वहां पहुंचा होगा तो वहां जाकर उसने निश्चित रूप से उसने वही व्यापार किया होगा जो वो कहा करता था, क्योंकि वहां पे तो वो जगह ऐसी थी कि वो उसका जो पुराना बिजनेस था या पुराने जो उसकी जो साइकेट्रिस्ट का जो काम था वो शायद अपने काम पर नहीं लौटा हुआ, यानी कि उसने कोई साइकेट्रिस्ट की दुकान वहां जाके या साइकेट्रिस्ट का कोई हॉस्पिटल उसने वहां नहीं खोला होगा। क्यों नहीं खोला होगा? नॉट इन गर्ल्सबर्ग इलियनोस इन 1894, क्योंकि गर्ल्सबर्ग इलियनोस 1894 का था, तो उसका जो बिजनेस तो वहां चल ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां साइकेट्रिस्ट की जरूरत किसको पड़ती है? टेंशन में रहे, वहां के लोग तो इतने खुशमिजाज थे उस जमाने के, तो वहां पे तो शायद उसने घास वगैरह का ही कोई बिजनेस किया होगा या अनाज का ही बिजनेस किया होगा। हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम जो था वो साइकेट्रिस्ट था, वो वहां जाकर अपने पुराने बिजनेस को तो कम से कम नहीं कर सकता था। तो इसी के साथ जो हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।